श्री गजबल्लभलाल की अलबेली सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरण्यं प्रत्यादेवं प्रणतकालभवाविभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावदोहनविदुष्मन्ते अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मेरो मन मानिक गिरधरो जावन मोहन की पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो कि ना छूटन किया।
ग्राम देवता की जय, वस्ती देवता की जय। जय जय श्री राधे। बड़ा बड़ा सौभाग्य है हम सभी का जो कि इस दिव्य प्रांगण में बैठकर हम सभी यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही सुंदर यह दिव्य घड़ी आई है, क्योंकि भागवत में लिखा है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुगत मोह मदांधकार नाशम विदायति तदोदयते विवेकः। बंधुओं, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के पुण्यों के पुंज के प्रभाव से हमको यह सत्संग रूपी कथा हमारे जीवन में आती है। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सभी कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के कुछ नामों का यहाँ पर हम गान करेंगे और बड़े भाव के साथ सभी गाएंगे। देखो, कीर्तन करना चाहिए तो कैसे कैसे कीर्तन करना चाहिए। देखो, हाथ से ताली की सेवा करनी चाहिए और भैया मुख से भगवान का नाम गाना चाहिए। इस प्रकार ये कीर्तन की पद्धति है। तो आइए भाव के साथ आए, गाना मेरे साथ आए। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे भैया अच्छी बात है कि आज हमने सबने मिलकर सुबह जो दिव्य कलश यात्रा का दर्शन किया है। हमारी जिंदगी में तो पहली बार इतनी बड़ी यात्रा की है। अपनी जिंदगी की जितनी कथाएं की हैं हमने, उनमें सबसे बड़ी यात्रा आज की रही। और महाराज ऐसा दिव्य दिव्य स्वागत जगह पर आप भगवी गए होंगे तो कोई बात नहीं। ये जो राधा नाम है, ये जो राधा नाम की मस्ती है, इससे आप अपने अंदर ले जाएंगे, अपने मन में बिठाएंगे, अपने हृदय में बिठाएंगे, तो वो सारी थकान दूर हो जाएगी। तो देखो भैया, चुप नहीं रहना है, सेवा तो करनी पड़ेगी। और आज से आपकी सेवा प्रारंभ हो रही है। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो
अच्छा ये बताइए हम कीर्तन क्यों करते हैं? किसी को मालूम है कीर्तन क्यों करते हैं? हम सुबह से लेकर अभी तक पता नहीं कहां कहां घूम कर आए हैं, कितने क्लेश कितनी चिंताएं हमारे मन में बैठी थी। उन चिंताओं को दूर करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए हमारा मन आगे कथा में लगे, इसलिए हम सब कीर्तन करते हैं। और कीर्तन की पद्धति मैंने बताई नहीं। कीर्तन से उच्चारण करना है, हाथों से ताली सेवा करनी है। अच्छा महाराज किसी ने कह दिया था कि भैया ताली बजानी चाहिए। अच्छा ताली क्यों बजानी चाहिए? तो किसी ने पूछा आपने कि महाराज ताली क्यों बजानी चाहिए? तो हमने कह दिया महाराज ताली इसलिए बजानी चाहिए जो आपके अंदर के पास है वो उड़ जाए, जो आपका पाप रूपी है पंछी है वो उड़ जाए। तो महाराज आप किसी ने पूछ लिया उड़कर कहाँ जाएगा कि भैया जो ताली नहीं बजाते थे सर पर बैठ जाएगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि अपने ऊपर पापों को बैठाना है किसी दूसरे के, या फिर हमने अपने पुण्यों को इकट्ठा करना है। जय राधे केवल 2 मिनट के लिए राधा रानी के नाम को पुकारिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे कुछ व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। परमाराध्य
जगत नियंता जगता था, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, साकेत विहारी भक्त वैहारी, सर्वतंत्र स्वतंत्र परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी कृत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बंधुओं, हम सभी यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखो, एक तो भागीरथी गंगा है जो कल 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 निनाद करती हुई कलरव करती है, बहती रहती है, और एक भागवत रूपी गंगा है। गंगा में स्नान करने के लिए हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा। और महाराज, ये जो भागवत रूपी गंगा है, ये तो आपके गांव में चलकर आई है, और इन 7 दिनों में आपने इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगाई, इसमें गोता नहीं लगाया, तो महाराज अपने आप को मनुष्य कहना बंद कर दे। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंग बजा। ये मानव शरीर बड़ी दुर्लभ वस्तु है साहब। 84 लाख योनियों के बाद में हमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और उसमें भी यही यदि कहीं हमको श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो महाराज सोने पे सुहागा वाली बात। प्रेम से कहिए श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा है, वह महाराज उससे पूर्व हम कथा की महिमा का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुए। महाराज, महिमा कैसी है, भागवत है क्या, इससे होता क्या है, इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए, इन सब बातों का जिसमें हम वार्तालाप करें, उसे कहते हैं भागवत महात्म। अच्छा, भागवत महात्म कहते कैसे? अब कोई हमारे यहाँ पर आपके बीच में कोई अभिनेता कोई या नेता कोई आकर बैठ जाए और आपको पता ना हो कि वो अमुक अभिनेता, उसका नाम हमको ज्ञान ना हो, तो जब तक हम उसके बारे में जान नहीं लेंगे, जब तक भैया हम उसको पहचान नहीं लेंगे, तब तक बने रहो आप अभिनेता या नेता। किसी की महिमा को जानने के लिए ही हम महात्मा श्रवण करते हैं। जाने बिना हुई प्रतीति, बिन प्रतीति हुई नहीं। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी ही नहीं, कोई भाव बनेगा ही नहीं। इसलिए हम सभी पहले तो यही जाने कि भागवत है क्या, उसकी महिमा क्या है। संतों की कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, मैया महारानी की कृपा से, जो छोटी बूटी वाणी में आज आपको कथा श्रवण कराएंगे, तो श्रवण करना। भागवत महात्म्य में सर्वप्रथम श्लोक है, उसका हम पहले वाचन करेंगे, हो सके तो आप ही करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्र
कृष्णाय वयं नुमः। महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत्य घन चित्त घन आनंद घन। महाराज हम सच्चिदानंद बार बार कहा करते हैं, भगवान का नाम है लेना चाहिए। सच्चिदानंद कहते कैसे ये कभी जाना? बोले सत्य घन चित्त घन और आनंद घन। सत्य कहते हैं अविनाशी, जो त्रिकालाबादिक सत्य है। पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य ही बचता है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी सत्य था, वो परम ब्रह्म परमात्मा था। अब ये सृष्टि है तो आज भी वो अब सबके हृदय में बैठकर जो अकिंचन है, जो चित्त रूप है। महाराज आज भी आप देख सकते हैं सजीव है सब। अच्छा, भगवान की सृष्टि में कोई एक जैसा नहीं बनाया। यहाँ तक आप देखेंगे ये जो अपने अंगूठा का फिंगरप्रिंट है महाराज, वो भी अलग है। सत्य कहते हैं अविनाशी, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचता है। चित्त कहते हैं चेतन सत्य चित्त और आनंद। और बंधु आनंद की बात हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से की गई है। बोले आनंद क्या है? आनंद कुछ लोग अपना सुख के जो क्षणिक सुख होता है उसको आनंद मान लेते हैं। कैसे महाराज जी? अरे किसी ने महाराज आज रसगुल्ला की दावत करी, महाराज रसगुल्ला खा के आनंद आ गया, ऐसा कहते हैं लोग? कहते कि नहीं भैया? अरे उनके यहाँ पर जो महाराज हलवा बने आकर जो आनंद आया महाराज, मौज है ये सब, उसको लोग आनंद मान लेते हैं। और कहीं गलती से बढ़िया व्यवस्था मिल जाए और उसमें भी एसी मिल जाए और ऐसी महाराज तपतपाती धूप में कहीं एसी का रूम मिल जाए और उसमें बैठ कर कहते महाराज आपको आनंद आ रहा नहीं वाला, ये आनंद नहीं है। ये तो आपके शरीर को कुछ क्षण सुख पहुंचा है, उसको आप आनंद नहीं मान सकते, उसको आप आनंद नहीं कह सकते। आनंद क्या होता है? ये आनंद की बात महाराज संत भगवान बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। आनंद तो आपके अंदर होता है। आप देखो किसी ना किसी शब्द का पर्यायवाची होता है। सुख का उल्टा दुख होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, आदि आदि आदि। लेकिन जो आनंद है उसका कभी उल्टा नहीं होता है। किसी ने पूछ दिया महाराज आनंद का उल्टा होता है ना? बोले क्या महाराज? हमने पूछ दिया क्या होता है? बोले निरानंद। अरे भैया उसमें निराल आनंद जोड़ दे या कुछ और आनंद ला दे, लेकिन आनंद अपनी जगह सेफ है ना, आनंद को कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आनंद कोई है तो परमात्मा के नाम की जो मस्ती है वो आनंद है। सच्च आनंद और स्वरूपाय जो तीन प्रकार के स्वरूप है महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को पालन करते हैं, पालन करते हैं। जो भगवान विश्व को बनाते हैं उसका पालन करते हैं और संभाल कर देते हैं। ब्रह्मा जी पर सृष्टि की रचयिता करते हैं, रचना करते हैं। विष्णु भगवान बनकर सृष्टि को पालन करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। और भगवान शंकर बनकर उस सृष्टि का लय करते हैं। प्रकृति विलास
सृष्टि लय हो रही है। ऐसे परम परमात्मा जिनकी प्रभु की टेढ़ी करने मात्र से उनकी जो भौ है उसको टेढ़ी करने मात्र से ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और महाराज क्या बताया, बोले तापत्रय विनाशाय। जो तीन प्रकार के ताप होते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काबू नहीं यार। कितने प्रकार के ताप हैं? बोले तीन प्रकार के, दैहिक दैविक और भौतिक। महाराज दैहिक ताप किसे कहते हैं? अरे जो शरीर में जितनी महाराज किसी को शुगर हो जाए तो जिंदगी पर दवाई खानी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं। किसी को कोई रोग लग जाए महाराज, बड़ा कष्ट है, ये रोग हो गया, ये दैहिक ताप। और दैविक ताप महाराज अकाल पड़ जाए और कहीं ओलावृष्टि, जहां आपकी फसल खड़ी हो और वहां अचानक ओलावृष्टि पड़ जाए, ये दैविक ताप। और भौतिक ताप महाराज, भौतिक ताप में तो हम और आप फंसे हुए हैं। वो कैसे कहते हैं? भौतिक ताप तो ऐसा है महाराज, किसी की रिश्तेदारी में किसी के विवाह में देंगे तो 4 बार सुनने को मिल जाएंगे, अरे उनका लड़का आया था शादी में नहीं पहुंचा। बेटा बाप की नहीं सुनता है, पिता पुत्री की नहीं सुनती है महाराज। ये सब भौतिक ताप। तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की आप श्री कृष्ण में, आप श्री में सामर्थ्य है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्म में हम सभी, इसमें लिखा है भागवत जी में, बोले श्री कृष्णाय वयम् नमः। वयम् यानी हम सब, एक के लिए नहीं बोला है, हम सब श्री कृष्णाय श्रीयते श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के सहित में हम सभी उनको प्रणाम करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम सभी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति बढ़ जाती है जब श्रद्धा में दाखिल होती है। भक्ति कब बढ़ती है? जब श्रद्धावान हो गया। भक्ति बढ़ जाती है जब श्रद्धा में दाखिल होती है। अरे किसी की जिंदगी ही इसके काबिल होती है। अरे आसान नहीं मेरे ठाकुर के दरबार में कुछ पल बैठना, आसान नहीं है। ऐसी तब में महाराज क्या मतलब पता है, पंडित जी बोले जा रहे हम बैठ के सुन नहीं, क्यों? अरे आसान नहीं है मेरे ठाकुर के दरबार में कुछ पल बैठना। बैठते वही है जिन पर कृपा मेरे बांके बिहारी की होती है। बैठ नहीं। और आपका गाँव, मेरी आवाज सब समझ में आ रही है आपके? पीछे तक आ रहे हैं आप? आओ, ऐसे समझ में नहीं आ रही, सबकी समझ में आ रहे हैं। हाँ बता देना भैया, साउंड वाले भैया। तो जो आपका ये गांव है मुड़िया, आज जब हम सुबह जब यात्रा कर रहे थे, बड़ा सुंदर, हमें काफी देर हो गई उस घोड़ी पे बैठे। अच्छा, जिंदगी में पहली बार घोड़ी पे बैठे, जब हमारी शादी हुई हुआ तो हम घोड़ी पे नहीं बैठे थे, लेकिन प्रथम बार आपके गांव में हम घोड़ी पे बैठे। और महाराज 1 घंटा 2 घंटा नहीं, महाराज 2.5 घंटा हो गया। हमारी जो कमर दर्द हुई है साहब, बढ़िया बात, लेकिन उस दर्द को हम भूल गए जो आपके गांव में जो हमने
परिक्रमा लगाई, जगह जगह पर जो भक्तों का जो स्वागत कर रहे थे, अद्भुत। जगह जगह पर क्या हुआ, कोई कुछ पिला रहा है, कोई कुछ पिला रहा है। ये ग्राम बस्ती है, जो ग्राम देवता होते हैं, उनकी बड़ी कृपा होती है ऐसे गांव वालों, जो ऐसे संस्कार है, बड़ी कृपा होती है सारे से। तो जगह जगह देख रहे थे हम, महाराज जाओ नहीं बढ़िया, कोई जलपान कर रहा है, तभी तो कहते भक्ति बढ़ जाती है जब श्रद्धा में लाता। जब तक आपके हृदय में श्रद्धा जन्म नहीं लेगी, तब तक आप कितना भी माला खा लेना साहब, वो माला कभी काम नहीं आएगी। ये जो मूड़िया है, इसमें जो हमने कल शाम के अभी तक जो देखा था, हमने एक ही चीज देखी है कि यहाँ पर एकता, आपस में भाईचारा बहुत, सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। नहीं तो महाराज हम बाहर जाते हैं तो किसी ने कहा है आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, इतना समय नहीं है, इतना द्वेष बना हुआ है हमारे अंदर कि सामने वाला महाराज मुंह पे कुछ और है, पीछे कुछ और है। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी को ना जाने आ गई इसकी नजर। अरे भैया, आदमी से दूर होता जा रहा है, आदमी से दूर होता जा रहा है। इतना द्वेष हमारे अंदर बढ़ गया है। तभी तो जगह जगह ये भागवत आयोजन कि हमारे हृदय में प्रेम हो। लेकिन हम कल से देख रहे हैं इस मूड़िया में बड़ा भाईचारा है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो साक्षात आपके अथक प्रयास से, आप सबके ग्राम के अथक प्रयास से साक्षात भगवान श्री बांके बिहारी आपके गांव में चलकर आए। ये महाराज हल्की बात, ये बड़ी बड़ी बात है आपके ऊपर। ये जो भागवत है, इसको आप केवल ये मत समझना कि ये पोथी है, ये मत समझना कि ये कोई ग्रंथ है। भागवत में स्पष्ट आया है कि तेने यम वांग मयि रीति प्रत्यक्षः वर्तते है, ये कोई और नहीं। आप अंत में सुनेंगे जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु अब आप अपनी लीला संवरण करके, लीला को पूर्ण करके अब आप अपने धाम जा रहे हैं, तो हम जैसे भक्तों का उद्धार कैसे होगा? ये उद्धव जी ने प्रश्न किया है 11वें श्लोक में। तो हम जैसे जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं हर युग में अपना रूप बदलता हूं, कोई ना कोई अवतार लेकर आता हूं, लेकिन इस बार मैं अवतार नहीं लेके आया। इस बार तो साक्षात मेरा ये जन्म है, ये ज्योति स्वरूप श्रीमद् भागवत में ही विलीन हो रही है। तेरे प्रत्यक्षः वर्तते हरे, ये कोई पोथी नहीं महाराज, ये साक्षात भगवान श्री बांके बिहारी का ही स्वरूप है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो भैया, ऐसे काम नहीं कि आपके जयकारे में जोर ना लगे तो हमें कैसे जोश आता? अब आप ऐसे बैठे रहेंगे तो हम महाराज अपनी ड्यूटी करके चले जाएंगे, तो नहीं जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं? बोल बांके बिहारी लाल। अरे भैया, ये तो हाथी ना होता साहब,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे अरे जय तो पहुंचा दो महाराज, जो घर से नहीं आए हैं उनको तो पता चल जाए कि कथा हो रही है। महात्मा के प्रथम श्लोक हमने यहाँ पर गाना, द्वितीय श्लोक में प्रवेश करें। नैमिषे निमिषं क्षेत्रे ऋषयः शोणकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशमाशत। नैमिषारण्य की पवित्र प्रांगण है, पवित्र भूमि है साहब। नैमिषारण्य क्षेत्र आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो सीतापुर के जिले में पड़ता है नैमिषारण्य क्षेत्र। वहाँ की जो भूमि है बड़ी पवित्र भूमि है। वहाँ पर 88,000 शौनकादिक ऋषि, कैसे 88,000 महाराज, ऐसे 88,000 ऋषि महाराज जिनके जीवन में कितनी बार ये चतुर्युगी बीती, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, कितनी बार बदल चले। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्मा जब वहां पर विराजमान हैं और उन सभी 88,000 ऋषि के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो एक एक जिनको हम शौनकादिक ऋषि कहते हैं। और उन्होंने हजारों वर्षों में ऐसे अनुष्ठान का दिव्य संकल्प लिया। आपने कितनी भी कथा सुनी, कोई भी कथा होगी 18 वर्ष में, आपने यह जरूर सुना होगा कि सूत जी कहने लगे, शौनकादिक पूछते हैं, ये सब 18 प्राण महाराज इन्हीं के वक्तव्य से ही तो इन्हीं से प्रश्न और उत्तर का सवाल है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हैं और उन्हीं के बीच में परम मात्र 20 वर्ष की उनकी आयु है। ऐसे श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। बोले श्री सूत जी महाराज की। और ऐसे 88,000 की चतुर्युगी कितनी बार बीत चुकी है। और जैसे परम युवा सूत जी को देखा तो महाराज सभी खड़े हुए और खड़े होकर सूत जी महाराज का स्वागत किया गया। कैसा स्वागत? और महाराज स्वागत करने लगे तो सूत जी कहने लगे, अरे आप तो इतने बड़े महात्मा है महाराज, इतने बड़ी बड़ी कहानी है आपकी, इतने महाराज इतनी बड़ी उम्र है आपकी, आप हमें आपके बालकों के बराबर हो, लेकिन आप मुझे उठकर प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा शक्ति वृद्धा वे सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। ऋषि बता रहे हैं सूत जी महाराज, कोई कदाचित धन में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, कोई आयु में बड़ा हो सकता है जैसे आप, लेकिन बेसर्जन ज्ञान में था किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है, जो उनको ज्ञान दे सके, ऐसे उन बलवानों से, ऐसे धनवानों से, ऐसे आयुवानों से कोई काम नहीं चलेगा जब तक कोई ज्ञानवान पुरुष हमको ज्ञान दें। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्रेष्ठ तो वही है जो हमको ज्ञान दे सके, ज्ञान विकास किंकरा शिष्य किंकरा, ऐसी पवित्र भूमि है। तो शौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते कि अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
देखो, किसी से यदि हम कुछ पूछते हैं तो उनका आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, सबसे पहले उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज शंकराचार्य ने प्रश्न किया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसक कोटि सूर्य समप्रभ, हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में, जो जीव के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है उसको दूर करने में आप एक नहीं, बोले कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। अब देखो, एक सूर्य महाराज कितनी गर्मी पैदा कर देता है, एक, और यहाँ पर कहते हैं कि करोड़ों सूर्यों के समान है आप। तो आप महाराज हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो हृदय में अंधकार आ पड़ा है, वो दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, वो पुष्ट हो जाए। ऐसे ऐसे कथा श्रवण कराइए। अज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ कथासारम मम कर्ण रसायन, जो हमारे कर्ण पटों को रसवान हो, ऐसी कथा मत कहना कि हमारे कानों को प्रिय ना लगे, ऐसी कथा कहना जो कथाओं का सार हो, आप हमें श्रवण कराएंगे। कथा सारम आख्यायिनी। तो महाराज फिर कहते हैं कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधन बता, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो ऐसा कोई साधन आप हमें बताइए। सूत जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं और शौनकादि महाराज के उन ऋषियों को उत्तर दे रहे हैं। योगी दुर्लभ उनके प्रश्नों की प्रशंसा कहते हैं, अरे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये आपने अपने लिए नहीं किया है, यह सांसारिक जीवों के लिए प्रश्न किया गया है। हम सुबह बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, युवा होता है, फिर उसके बाद महाराज जिम्मेदारी हो जाता है। सुबह उठता है, ऑफिस चला जाता है, ऑफिस से आता है महाराज, शाम को आया, प्रसाद आया और अपने बच्चों से मिला जुला, थोड़ी बहुत टीवी देख ली, उसके बाद बस हो जाता है, फिर उसी कार्य में लगा हुआ है महाराज। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जोनिनी दग्धे सहसा, इसी दिन पर दिन इसी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन भगवान के प्रति उसका स्नेह नहीं है, भगवान के प्रति, भगवान के लिए वो कुछ समय भी नहीं निकालता। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है महाराज, बड़ा सुंदर प्रश्न कह रहे हैं, चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रहु स्वर्ग संपदम प्रेष्यति गुरुपी तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि, चिंतामणि एक मणि होती है, चिंतामणि लोक सुखम, जो जिसके पास चिंतामणि हो वो चाहे तो सांसारिक जितने भी सुख है उसके हाथ में है, सांसारिक जो भी वो उसके हाथ में हो सकती है। चिंतामणि से ये चिंतामणि की विशेषता है, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रहु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि महाराज लौकिक सुख प्राप्त करा सकती है और सुरद्रहु स्वर्ग संपदम, देवता अमृत भी पान करा सकते हैं। लेकिन महाराज बच्चों को चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रहु स्वर्ग संपदम, लेकिन प्रेष्यति गुरुपी तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन जिसके पास भगवान गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए जिसके ऊपर, उसको तो महाराज वैकुंठ
का जो सुख है वह भी उसके चरणों में डाल देते हैं। ये विशेषता है। ये देखो कितनी बड़ाई का है शौनकादि का शेष। और जन्मांतरे पुण्यम तथा भागवतम लभे, जीवों के कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, पुण्यों के पुंज के प्रभाव से हमको यह सत्संग रूपी गंगा प्राप्त होती है। जन्मांतरे पुण्यम तथा भागवतम लभे, तब कहीं हमको जाकर यह दिव्य कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। प्रेम से ही श्रीराम, जो किसी की आवाज नहीं आई, प्रेम से ही श्रीराम राधे। इतना तो भैया हमारे ये ऐसे बैठे जिनका हमने धन छीन लिया हो महाराज, आपको हमने कभी कभी अब जाएंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी के द्वारा श्रवणकादि महाराज भागवत जी का संक्षिप्त महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का परम सौभाग्य तो देवताओं को भी दुर्लभ है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, ये जो आपके गांव में साक्षात ठाकुर बांके बिहारी आए हैं, इसे आप हल्के में न लें। मैं पहले भी देख चुका हूँ, क्योंकि ये दिव्य भागवत कथा और देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। वो कैसे? एक बार राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, और जब कथा श्रवण करा रहे थे तो ऊपर देवलोक से देवता देख रहे हैं कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, और हमारे पास अमृत कलश है, क्यों ना जो सुखदेव भागवत उन राजा परीक्षित को श्रवण कराएंगे, इससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों ना वो कथा हम श्रवण कर लें, हम देवता हैं, और जो हमारे पास कलश है, और जो कलश में जो अमृत भरा हुआ है, क्योंकि राजा परीक्षित को मरना के साथ बनने वाले हैं, हम हमको पिला देंगे तो उनकी भी गति हो जाएगी, वो अमर हो जाएंगे, और हमको भागवत मुक्ति करना प्रदान हो जाएगा। तो महाराज देवलोक से सारे देवता इंद्रादि पृथ्वी लोक पर आए हैं, और सुखदेव जहाँ भागवत कथा श्रवण करा रहे थे वहां पर उनको प्रणाम करके कहते हैं, हे सुखदेव महाराज, आप यह कथा राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, वह कथा आप हमें पिलाइए, और जो हम अमृत लेकर आए हैं वह राजा परीक्षित को पिला दीजिए। वो स्वधा कथा लागे को काचा को मरिन महान। देवताओं ने कहा है कि एवं दिन में ये जाति सुधार आज्ञा के पियता प्रपास्यामो में श्रीमद् भागवतामृतम। तो श्री सुखदेव जी हंसने लगे, और देवता तो महाराज स्वार्थी है ना, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए देवलोक से मृत्युलोक में आ गया था। अब तो वो स्वाध्याय वो कथा लोगे वो काचा के परिमाण। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, अरे देवताओ, यदि तुम भक्त बनकर कथा श्रवण करने आते हमारे पास तो हम आपको बिल्कुल श्रवण कराते। यदि आप दास बनकर के भी आते, आप पिपासु बनकर भी आते, तो मैं आपको दिव्य श्रीमद् भागवत कथा अवश्य श्रवण कराता। लेकिन आप तो महाराज सौदागर बनकर आए, आप तो व्यापारी बनकर आए। कहते हो कि यह है काज, तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं वो स्वधा को कथा लोगे। सुधा और कथा में बहुत होता है। देखो सुधामृत में क्या होता है? सुधामृत होता है देशवार, श्रीमत
और कथामृत बोले शिश्वार और सींचे। और वो कांच है बड़े महान, देखो एक कांच का टुकड़ा और कहाँ अमूल्य मणि, क्या इसकी बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ एक अमूल्य मणि, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। वो स्वधा को कथा लगे को कांच है तो बड़े महान और ब्रह्म रातो विचार नहीं गई कदादे में जहां महाराज उनको डांट कर उनको फटकार कर भगा दिया। अब तो महाराज देवताओं को भगा दिया, महाराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज ऐसी उस दिव्य कथा में ऐसी क्या विशेषता है कि श्री सुखदेव जी ने हमको कथा श्रवण नहीं कराई, जिसके बदले हम हमको अमृत का पान कराने वाले थे परीक्षित को, ऐसी क्या विशेषता है उसमें? तो महाराज ब्रह्मा जी ने एक बुला लिया और एक पल्ले पर संसार के जितने सुख सुविधा है उस पल्ले पर रख दिए, दूसरे पल्ले पर महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया गया। तो महाराज जिसमें भजन होगा वो नीचे जाएगा, इधर भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया महाराज। तो ब्रह्मा जी ने भी घोषित कर दिया है, डंका बजवा दिया महाराज कि ये जो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, ये सब सुविधाओं को से ऊपर है, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इसको महाराज श्रवण करने से सारे पाप का नष्ट हो जाता है। मैंने भगवत शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम्। जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, पठन करता है या मनन करता है, बोले वैकुंठ प्रिय दर्शन, वह वैकुंठ का दर्शन अवश्य प्राप्त करता है। अच्छा महाराज देखो भागवत जी में कितने सुंदर प्रश्न हो रहे हैं। जब शौनक जी श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा सुनी तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों 7 दिन में कथा की है, प्रक्रिया कैसे पास 7 दिन में ही क्यों सुने? तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों एक बार शौनक जी ने संशय उत्पन्न करा। क्या संशय हुआ कि महाराज यह जो दिव्य कथा है इसका हमको कैसे पठन करना चाहिए, कैसे मनन करना चाहिए और क्या विधि है, किस प्रकार श्रवण करना चाहिए, ऐसे प्रश्न किए। सूची कहते हैं एकदाकी विशालायां चत्वार ऋषियो मना सत्संगार्थं समायात तदृशो तत्र नारद। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, एक बार मंत्री विशाल में नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ लगा जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? महाराज जैसे दौड़ लगाते पहुंचे तो उनको 4 भाइयों के दर्शन हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये शौनकादि ऋषि हैं और जो 88,000 में वो शौनकादि ऋषि हैं। थोड़ा डिफरेंस समझ रहे हैं ना? वो 88,000 शौनकादि ऋषि हैं और ये 4 ऋषि मिले हैं, ये परम युवा है, बालक ही रहते महाराज। तो आज इनका जो दर्शन किया तो महाराज शौनकादि ऋषि ने नारद जी से पूछा कथम ब्रह्मन् दीपः कुतश्चिन्तात् भगवान् कुतश्चागतं। अरे नारद जी आप
कथम ब्रह्मदीप आपका मुखमंडल उदास कहते हैं। संतों का मुख यदि उदास होगा, उनका मुंह लटका हुआ होगा, तो महाराज जब संतों की ये कंडीशन होगी तो जो सांसारिक जीव है उनकी क्या बीतेगी। अरे संतों का तो महाराज मुख तो कमल की तरह खिला कथम ब्रह्मदीप मुखा कृतश्चिंता भगवान, आपको ऐसे क्या चिंता है और आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आप हमें संकोच हमें बताइए। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी ने प्रणाम किया है चारों भैयाओं को और बड़ी सुंदर बात कही है। नारद जी कहते हैं बड़ी कृपा है, आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। मैं बड़ी बड़ी चिंता में था, तब नारद जी ने एक बात बताई है, कहा है पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी। महाराज मैं सत्संग की इच्छा से सत्कर्म में ढूंढने के लिए मैं दिव्य इस पृथ्वी को बनाया। अहम पूर्ण पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमांति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी समझ पृथ्वी के ऊपर में आया और जैसे आया तो मैंने देखा कि महाराज यहाँ तो बड़े पापाचार दुराचार सबकी बड़ी उल्टी बुद्धि हो गई है। कली का जो मित्र है उसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। ये घोरे कलोदुरायो जीवश्चा संतामगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने के पदाय। महाराज जहां जहां गया संकल्प यहाँ पर गया था। देखो यहाँ पर कलयुग का वर्णन बता रहे हैं नारद जी। कलयुग में क्या होता है, संतों के यहाँ पर गया था, संतों के यहाँ पर जाकर देखा महाराज किसका आश्रम है, बोले बोनी बाबा का। बच्चे किसके खेलने बोले हम शास्त्र नहीं चलती है, तरुणी प्रभुता की है और शालाल बुद्धि जाएगा। घर में किसकी चलती है, बोले नई बहू की चलती है। तो सनत कुमार कहते हैं नई बहू की चलती है तो चलनी चाहिए। कलयुग की बात चल रही है, साथ को क्या अपने चाहे उसको दे देनी चाहिए। महाराज अच्छी बात है, चलनी चाहिए। नहीं नहीं महाराज, कोई यदि अच्छा कार्य होता है तो घर के बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछा जाता, किससे पूछा जाता है, बोले श्याल को बुद्धिदायक ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं और उससे परामर्श करते हैं कि महाराज आपका कार्य कैसे हो गया। दीवार बिगाड़े आदो फिर बिगाड़े, बोलो कैसे महाराज आप तो बता होगी। हमारे ब्रज में कहावत है दीवार बिगाड़े आरो और खड़े बिगाड़ो सारो। दीवार में जितनी अलमारियां डालोगे तो दीवार, और अपने घर में साले साहब की सलाह दोगे तो इसके प्रमाण हमने देखे। मामा शक्ति महाराज महाभारती करवा दी। और क्या देखा, जब महाराज सत्यम नास्ति तथा सोचम गया दानम न देते, मैंने महाराज देखा कि महाराज वहां पर सत्य है, सत्यम नास्ति नहीं। कितनी सुंदर बात है, सत्य तो बिल्कुल है ही नहीं महाराज, सब झूठ का सहारा लेते हैं। पल 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 बाप का झूठ, और सबसे बड़ा जो हमारे हाथ में होता है एक यंत्र होता है महाराज, जैसे मोबाइल उनकी कथा में बैठे तो बड़ी महाराज के अरे हम हमारा हिंदी से बोलने पर 2 मिनट में पहुंच जाएंगे आपके पास। ऐसा होता है कि नहीं, हाथ बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है। पीछे वाले तो ऐसे बैठे महाराज जैसे हरिशंकर जी के पास प्रेम से और नास्ति
तपः सोचम न दानम न विद्यते। सोच महाराज पवित्रता भी नष्ट भ्रष्ट हो गई है। उदरम वर्णो जीवा बराका का भाषण। महाराज जो माता पिता का वो अपने पुत्रों को केवल उदर भरने वाली विद्या सिखाते हैं कि जा बेटा पढ़ने जा, जिससे हमारे उदर की पूर्ति हो, ऐसा पढ़ के आना। उदरम वर्णो जीवा बराका का भाषण। और पानी तो महाराज इतनी कलुषित हो गई है, इतनी कठिन हो गई है कि बात पर क्रोध हो जाता है, बात पर एग्रेशन हो जाता है लोग। और ये सही बात है महाराज, पेशेंस तो बिल्कुल रहा ही नहीं। किसी ने कहा है बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो आग लगाओ, अरे आग लगाना मत सीखो। बोलना कैसा है? मीठा बोलना है। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। और लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना। ये महाराज जो बीच वाले लोग होते हैं ना, लड़की भर करने वाले, ओहो ये भी महान होते हैं। आगे नरक का वर्णन होगा, उसमें देखना क्या क्या होता है इनके साथ। प्रेम से कहिए श्री राधे। अरे राधे राधे तो बोलते हो माटी के दौड़ा कब से बोल में लग रहा हूं मैं। जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। ऐसे थोड़ा जोश दिखा के महाराज ने हमारा मन लगेगा, पता पड़े कि वैसे धूप पड़ रही है, हमारा भलो भलो। आपकी तो व्यवस्था चल रही है, बढ़िया पानी मिले, पानी देख देख के हमें और प्यास लग रही है। आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, जला सको तो दिए जलाओ। दिलों को जलाना मत सीखो। और आ सको तो सत्संग में आओ, आ सको तो सत्संग में आओ। कुसंग में जाना मत सीखो, कुसंग में जाना। इसलिए बंधुओं, बराका की भाषा, ये जो हमारी बोलचाल की भाषा है ना भैया, इससे जितना मीठा बनाए, भावना से यदि बच्चों को भी बैठाएंगे तो उनको भी संस्कार भगवत की तरफ से दिए जाएंगे। कोई साथ समझ बैठे, ये जो आजकल बड़े बड़े लोग हैं, आप ये समझ सकते हैं कि एक आप देते हैं, और जब हम बड़े बड़े बुजुर्ग बने हुए तो हमारी भी आप कलयुग चल रहा है साहब। हम तो वरदान को ही साहब समझ बैठे, हम वरदान को ही साफ समझ बैठे। किसी ने वरदान दिया, हम उसको उल्टा ले बैठे। हम तो वरदान को ही साफ समझ बैठे, सामने है पुण्य और पाप समझ बैठे। सामने है पुण्य और पाप समझ बैठे। सामने कितने भी पुण्य होना, लेकिन हमारी मेंटेलिटी, हमारी जो मानसिक स्थिति है ना, बस उल्टी ही है। कोई कितना भी कुछ किसी के साथ आगे, लेकिन उल्टा ही लेते हैं। अरे तुमने हमारे साथ क्या किया था? हम तो वरदान को ही साफ समझ बैठे, सामने है पुण्य और समझ बैठे। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे। आजकल के युवाओं की बात है, जो संस्कार नहीं है उन बच्चों की बात आ रही है। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, लेकिन अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। हाय पैसा, हाय पैसा, टका
तपः, सब कुछ महाराज ये थका हो, सब कुछ पैसा है महाराज आज के जमाने में। जिन बच्चों को सुंदर शिक्षा दिलाई, जिन बच्चों को सुंदर उपदेश दिए, उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और महाराज वो विदेश से अब महाराज दोनों बुढ़ा बुढ़िया कहते हमारा महाराज बेटा वहाँ विदेश में अमेरिका में पढ़ रहा है, वहाँ पर जॉब कर रहा है, और यहाँ जब कोई बीमार हो जाते तो वो किसको बुलाते हैं? अरे अच्छी बात है, सुंदर शिक्षा दीजिए, सुंदर अध्ययन कराइए, लेकिन ये नहीं कि आप उनको विदेश भेज दो, महाराज वो विदेश के हो जाए। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। और आगे बदले पत्र में कैसा ये दौर आया है, बदले पत्र में बदलते वक्त में कैसा ये दौर आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा आया है। आज हम की जुबान पर लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबान पर लगा रहे बंदिश। अरे जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, आजकल के बच्चे महाराज कहते थे, अरे महाराज चुप बैठे हो, तुम्हें कभी सुना रहे हो, तो क्या होता है नहीं ऐसा, उन बुजुर्गों को ही शांत कर देते हैं। और लकीरें हाथ की खुद अपनी पढ़ नहीं सकते, पता होता उसकी फिर बिगड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा नाम है वो आगे बढ़ नहीं सकते, मेरा नाम है वो आगे बढ़ नहीं सकते। देखो भैया, जिसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको अपने माँ बाप की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता है तो महाराज पिता क्या है? पिता रोटी है, कपड़ा है। जब बच्चा छोटा होता है तो कंधे पे बैठा के जब मेला घुमाता है पिता, उस पिता को यह नहीं पता कि जब बड़ा होकर हमको ही छोड़ देगा, हमको ही महाराज वृद्धाश्रम में भेज देगा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। अरे माँ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। माँ बच्चे का आज का देखती है, लेकिन पिता बच्चे का कल का देखता है। इसलिए पिता महाराज थोड़ा गुम रहता है, थोड़ा चुप रहता है, लेकिन जिम्मेदारी माँ से भी ऊपर है। तो महाराज कहते हैं उस कर्म का काशी गोदावरी तथा महाराज मैं पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग में भी गया था, सेतुबंध में भी गया था, और महाराज रामेश्वर में भी गया था। लेकिन महाराज मन संतोष का मेरे मन को शांति नहीं मिली। इन तीर्थों में जाकर भी मन को शांति नहीं मिली नारद जी की। तो फिर तो महाराज मैं श्री धाम वृंदावन में आया, और जब श्री धाम वृंदावन में मैं
तो महाराज एक मैंने वहां पर कौतुक देखा। वो क्या, एक युवती यमुना जी के किनारे खिन्न मन से बैठे, उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष अचेतन अवस्था में बैठे हुए हैं और उस युवती ने मुझे देखा। वहां पर बहुत सारी स्त्रियां हैं, कोई पंखा चल रही है, कोई पानी कर रही है, पानी पिला रही है, बहुत सेवा कर रही है। तब उस स्त्री ने, उस युवती ने मुझे देखा तो कहा है कि भो साधु शरणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु रुको जरा, मेरे दुख का विनाश करो, मेरे पास आओ तो सही। जब उस युवती ने देखा कि ये तो मुझे बुला रही है, नारद ने देखा ये तो युवती मुझे बुला रही है, लेकिन संत का स्त्री समुदाय में अकेले जाना ठीक नहीं है। तो मैं थोड़ी दूर गया, मैं वापस लौट आया। तो महाराज कहेंगे हो साधु शरणं मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं सर्वलोकस्य गहनं परम। अब तो महाराज संतों का दर्शन तो सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो महाराज ये जब वृंदावन की महिमा गा ही रहे तो नारद जी का मन कह रहा है कि भैया जब मैं सीधा वृंदावन आया तो देखा, तो जब कल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव जब मैंने देखा तो मेरा मन छूट गया। मेरा मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। अच्छा ये बताइए, आप शरीर से तो यही बैठे हैं, लेकिन मन से तो चल सकते हैं ना। कौन कौन चलना चाहता है? महाराज आप ही चलोगे, आप हुआ है इसलिए आप पर रंग चढ़ गया है, लेकिन अभी मुझे भी लग रहा है कि रंग चढ़ा है। अच्छा कौन कौन चल रहा है? मन से चल रहा है, वैसे नहीं चलेंगे महाराज, चलेंगे आप। अरे महाराज तो मेरे बाबा ऐसे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रखेंगे राम 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 बिहारी, भोले काल काली हरि बोल।
सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। वृंदावन में जाएंगे, यमुना जी का स्नान करेंगे और भैया फिर क्या करेंगे? होए सब मन के पूर्ण होए सब मन के पूर्ण रचेंगे राय राधे बिहारी बोल के आधारी बादल भाग्य बिहारी और के कामधारी। अरे हाथ उठाओ। अच्छा देखो अभी एक मिनट हाथ उठा रहे, जब हमने जोर लगाया अपने हाथ को उठाओ, इसका मतलब वो वाली गाड़ी के समय ए बहन तुम तो उठाने के पीछे में हमें समझने वाला, जब तक इसको 10 बार हाथ बोला नहीं जाएगा जब तक नहीं उठाएगा। अरे शर्मा में वो है जिनमें साहस कम होता है। अब देखो कहते कि नाम को आपको लेके बैठ शर्माते वो हैं जिनमें साहस कम होता है या व्यर्थ बातों में वहम होता है। अरे आसान नहीं मेरे भाग्य बिहारी के दरबार में नृत्य करना या ताली बजाना, बजाते हुए में जिनका दिल सावरिया से लगा है। इसका मतलब अभी आपका दिल लगा नहीं है। चलो हम कोशिश करेंगे कि आपका हृदय में हमारे दिल से लग जाए, थोड़ा चिपक जाए, हम तो उसी में लग जाएंगे हमारे बारे में आपका हालांकि ये भी है यहाँ की तो हमारी बोलचाल की भाषा है जो हमारे दिल से बहुत मिलती है। होते न दर्शन बाकी हरि को। अच्छा दर्शन शब्द क्या है? तो जो वहाँ की जाति के गोसाई है बार बार पर्दा करते हैं। अरे हाँ बोलो करते हैं, हाँ ऐसे नहीं बात आ रहा तो हमारा ध्यान करते। तो किसी भक्त ने कहा है कि तू पर्दे के पीछे मैं पर्दे आगे, न मेरा पीछे न तू आगे, कर तुम आगे आ जाओगे कि कुछ ना बिगड़ेगा, गज में पीछे गया वो जमाना सीगा। एक तक होते न दर्शन बाकी बिहारी, मन भटके
यमुना जी की कल कल कलोल करती हुई कमनियां उन लहरों में महाराज समा गए। जब उस युवती को देखा तो उस युवती के पास आए और कहा है देवी आप कौन हैं और ये जो आपके गोद में जो दो वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े बड़े ये कौन है? तो वो युवती कहते हैं अहम भक्ति ऋतिख्याता इमं में तनयोमतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जरो। हे नारद महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो अचेतन अवस्था में ये जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये भक्ति महारानी कहते हैं और भक्ति महारानी कहती है तो नारद जी कहते हैं तो इनकी ये दुर्दशा कैसे की, किसने की, यह मुझे बताओ। स्वस्थ दुष्कर्ष कारण तो भक्ति महारानी कहते हैं महाराज मैं हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम क्षेत्रम महाराज मैं कई जगह पर गई और वहां पर मैं बड़ी भी और जब भक्ति महारानी कहते हैं जब मैं गुजरात प्रदेश में आई मैं पूरी हुई यानी गुजरात में भक्ति पूरी है महाराज। जब गुजरात से चलकर जब श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं महाराज नवयुवती हो गई। लेकिन कष्ट तो यह है पुत्र जिनके व्रत हो और मैया बिल्कुल नवयुवती हो तो कितने दुख की बात है। तो मैं उसी दुख से दुखित होकर यहाँ पर यमुना जी के किनारे बैठी हुई हूँ और इसी और ये जो आप देख रहे हैं देवियां जो पंखा चल रही है कोई पानी पिला रही है ये गंगा आदि सरस्वती आदि नदियां हैं जो मेरी बार बार गीता जी का पाठ कराया है लेकिन फिर भी नहीं होते, थोड़े अचेतन होते हैं लेकिन कृष्ण नाम से पृथ्वी पर गिर जाता है। तो महाराज वहां पर एक आकाशवाणी हुई सतकर्म सूच को सतकर्म सूच को नूनम ज्ञान तो श्रीमद् भागवत सतो गीता देवी व्योमवाणी देवा मार्षे विद्यता सफलते भविष्यति न संशय। अरे नारायणी उपाय तो पहले से ही उपस्थित है, आप इसलिए सत्कर्म करो सत्कर्म करो। ऐसी आकाशवाणी सुनी तो महाराज नारद जी भी टेंशन में आ गए, चिंता पड़ गई। अरे किसी के पास रहते थे कि सत्कर्म करने वहां जाओ तो मैं चला भी जाता। ये सत्कर्म करो क्या गीता पाठ मैंने किया सत्कर्म नहीं है। वेद वेदांत प्रशिष्य गीता पाठे मैंने वेद आदि का पाठ किया वेदांत बनाया क्या यह सत्कर्म नहीं है। तो आकाशवाणी कहकर ये महासफल आप प्रयास करो सफलता आप अवश्य मिलेगी। इतना कहा महाराज तो नारद जी अब जगह जगह ढूंढने लगे महाराज सत्कर्म कराए। ऋषियों के पास गए। अब तो जैसे महाराज ऋषियों के पास गए तो ऋषि कोई तो ध्यान में मग्न हो जाता है। अरे नारद जी जैसा परम तपस्वी संत हमसे पूछ रहा है कि सत्कर्म क्या है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अरे नारद जी महाराज ऐसे विद्वान है फिर वो हमसे पूछेंगे तो हमारी क्या कंडीशन होगी। और कोई कहता है महाराज गुरु जी अभी साधना में अभी बाद में बात करेंगे। कोई महाराज कोई मौन हो जाता है। तब महाराज कहीं
मना संस्कार कहीं पर सत्कर्म की बात नारद जी को समझ में नहीं आई, तो नारद जी ने सोचा कि अब मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, वहां पर जाकर तपस्या करूंगा, तब कहीं जाकर मैं सत्संग की खोज कर पाऊंगा। जैसे ही बद्रीनाथ में आए हैं तब महाराज जी आपके दर्शन से सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों हैं, अब आप ही मेरे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु कि सत्कर्म क्या है, डेफिनेशन ऑफ सत्कर्म क्या परिभाषा है, ये आप मुझे बताइए। सरकार कहते हैं मां चिंता गुरुदेव हर चित्ते समाव उपाय सुख साधोत्र बलते सरकार आप चिंता ना करें, सत्कर्म तो पहले से ही विद्यमान है और वह कोई और नहीं श्रीमद् भागवतम, केवल श्रीमद् भागवत ही है वह सत्कर्म सूच को ज्ञान श्रीमद् बॉडी में जो रोम छिद्र होते हैं ना, ये लगभग 3.5 करोड़ के आसपास होते हैं, 3.5 हमारे 3.5 तो महाराज प्रसन्नता हुई। और जब दो जन मिल जाए ना तो उनके बीच में विघटन नहीं होना चाहिए, उनको आज खूब अच्छी तरह से बद्रीनाथ धाम में मिलने देते हैं। कल से हम यहीं पर कथा प्रारंभ करेंगे, यहीं से कल हम पूछेंगे आपसे, कल आपने कथा में आज की जो बात है कल हम आपसे जरूर पूछेंगे कि कल आपने क्या श्रवण किया, और जब नहीं बता पाए तो हम सोचेंगे कि हमारे श्रोता थोड़े बच्चे हैं, क्योंकि जब टीचर होता है हमारा, जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर पढ़ाता है तो पूछता भी तो वही है। तो ये भी पाठशाला चल रही है, क्या चल रहा है, ये सांस्कृतिक पढ़ाई नहीं है, ये भगवत की पाठशाला है, भक्ति पाठशाला। इसमें हम पूछेंगे, हम भूल जाए तो कुछ बता भी देना महाराज की भूल में आप बता देना, ठीक है। राधे राधे बोलो। अभी आप दिव्य आरती का दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रसाद लेकर के आप अपने अपने घर जाएंगे और उनसे कह देना जो लेकर जो आज नहीं आए हैं। देखो प्रथम दिन की कथा में क्या होता है, अभी तो महात्मा पूरा नहीं हुआ है, नियम चलो ना बंद कर दो, नियम कल बताएंगे।